जी तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज 5 तारीख हो गई है। वीडियो को ज़रा शुरू से आखिर तक देखें बच्चों, ताकि आपकी मेरी बात ही समझ आ जाए। आपको ये भी पता चल जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। पहले मैंने लगाया हुआ था कि 20 दिन में तैयारी करनी है, ठीक है। और आज 5 तारीख हो गई और मैंने लगाया हुआ है कि जी 15 दिन में जो अपनी तैयारी करें और पास हो जाए। ज़ाहिर सी बात है, हम सिलेक्टिव तैयारी इसमें करवाएंगे। और अगर मैंने लिख के लगाया हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी भी करवाते हैं और पास भी करवाते हैं, लेकिन इसके लिए स्टूडेंट का सीरियस होना लाजमी है। क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, जब आप शुरू में आते हैं ना, तो शुरू में एनुअल की तैयारी के लिए तो मंथली फ़ीस चार्ज होती है, लेकिन जब आप सप्लीमेंट्री के लिए जाते हैं तो उसमें पैकेज होता है 40-45 डेज़ का, जिसमें हमने स्टूडेंट को तैयार करवाना होता है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लास्ट में आ रहे होते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता। अब ये लास्ट में जो स्टूडेंट आ रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि जी सर हमने तैयारी करनी है, ठीक है। आपको तो ये शुक्रगुज़ार करना चाहिए कि लास्ट में तैयारी करने के लिए टीचर्स बैठे हुए हैं जो करवा रहे हैं, वरना मोस्टली नहीं करवा रहे। अब मैं आपको बिल्कुल वाज़िया एग्जाम्पल बल्कि हकीकत भी बताता हूँ। लास्ट में बच्चों, आप जब कहीं जगह पे जाते हो ना पढ़ने के लिए, तो उसके जो है चार्जेस ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं, आपको यकीन हो या ना हो, ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने रीज़नेबल चार्जेस रखे हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप लास्ट में आ रहे हो, हमने स्टूडेंट को तैयारी करवा दी हुई है और आपको अब सेपरेट हमने तैयारी करवानी है, और आपको टाइम भी देना है, तैयारी भी करवानी है। और इवन यहाँ पे यही होता है कि जब स्टूडेंट का काम मुझे ज़्यादा कवर करवाना हो तो मैं संडे की क्लास भी लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ फुल डे क्लास होती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं 3 दिन क्लास ले रहा हूँ वगैरह, इस तरह कुछ भी नहीं है। टेस्ट भी मैंने लेने होते हैं, तैयारी भी करवानी होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आके इशू बता रहे हैं कि सर इतने दिन रह गए हैं और हाय अल्लाह फ़ीस इतनी ज़्यादा। बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंट ये अभी जो है 4 स्टूडेंट किसी अकेडमी से पढ़ने के लिए गए हैं। उन्होंने इनको एक सब्जेक्ट का बताया जी भाई आपने 10,000 रुपया देना है, ठीक है। और कई अकेडमी जो उससे भी बड़ी वाली है, उन्होंने कहा जी भाई 15,000 रुपया दे। इतने इतने ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं ना लूट रहे, देखिए बच्चों, लूटना तब होता है कि आपसे फ़ीस ली जा रही है लेकिन आपको काम नहीं करवाया जा रहा और ना ही आपको पास करवाया जा रहा है, ठीक है। अगर वो इतने चार्जेस ले रहे हैं और आपको तैयारी करवा रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं, तो वो राइट है। क्लियर हो गया। अब मेरी उससे भी जो है रीज़नेबल चार्जेस है, जिसमें हम स्टूडेंट को तैयारी भी करवाते हैं, वो क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं, हम उसका जवाब भी देते हैं। हम ये नहीं कहते, अब वहाँ पर बच्चे कहते हैं कि जी हम क्वेश्चन पूछते हैं, वो साथ ही कह देते हैं कि भाई सबको समझ आ गई तो आपको भी आ जानी चाहिए, जबकि मैं ऐसे नहीं करता, ठीक है। फ़र्क देखें, आप स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि सही क्या और गलत क्या है, ठीक है। इसलिए चार्जेस बच्चों बनते हैं। अब वो स्टूडेंट आके कह रहे हैं कि जी मेरी कॉलेज की फ़ीस जो है ना, मेरे कॉलेज वाले देते हैं। बच्चों, मेरी आदी है, मैं मिडिल क्लास से बिलोंग रखता हूँ या रखती हूँ। बच्चों, मैंने पहले कहा है कि अगर आप मिडिल क्लास या आपके हालात ठीक नहीं है, अभी इसके पीछे बहुत सी वजूहत हैं, तो आप तो पहली बात है बीकॉम करोगे नहीं, ठीक है। बच्चा बीकॉम नहीं करेगा, उसे पता है कि भाई मुझे तो इतनी मुश्किल से एक वक्त की रोटी मिल रही है, तो मैं कैसे बीकॉम करूँ, इतने ज़्यादा खर्चे हैं। कोई कहता है कि जी मैं इसमें काम करता हूँ, कोई कहता है मैं कारखाने में काम करता हूँ। ये चीज़ें बच्चों यहाँ नहीं चलनी। मैंने आपसे कहा है कि मैं ऑनलाइन ऑफलाइन अकेडमीज़ कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ, हर तरह के स्टूडेंट्स को मैं डील कर चुका हूँ और मुझे पता है कि स्टूडेंट्स क्या हरकतें करते हैं। अब जिसने तो पढ़ना है, अब कल आया जो भी स्टूडेंट, उसको मैंने कहा रिज़ल्ट कार्ड दिखाएँ। ज़ाहिर सी बात है, हमें पता चला कि ये इसकी अपनी सप्ली, इसने खुद ही पढ़ना है या किस मकसद से आया हुआ है। उसने दिखाया और मैंने उसको चार्ज बताया, सर इतने बनते हैं स्टूडेंट। उसने कहा ठीक है सर, मुझे तैयारी करनी है, मुझे सिर्फ तैयारी से गर्ज़ है, मुझे तैयारी करा के पास करवाना है। तो उसने किया। अब जिसको नहीं है वो अब ड्रामे लगा रहा है। पहले तो उनको बात है रोल नंबर स्लिप नहीं मिल रही, रिज़ल्ट नहीं उनको मिल रहा, फिर पता नहीं क्या नहीं मिल रहा, फिर इश्यूज़ लगा रहे हैं जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी फ़ीस कौन देता है बच्चों? कोई नहीं देता फ़ीस, सिवाय उन बच्चों की जिनकी स्कॉलरशिप लगी होती है ना, उनकी जो है फ़ीस वो उन्होंने माफ़ की होती है। वैसे जो जिनके नंबर कम वगैरह होते हैं ना, पहली बात है वैसी हरकतें करेंगे भी नहीं आगे। और एक दूसरी चीज़, जो आपको फ्री का जो लारा लगा रहे हैं ना कि हम फ्री करवाते हैं, बच्चों फ्री कुछ भी नहीं होता। मैंने भी ये चेक किया है, जो फ्री के कहते हैं ना कि हम फ्री करवाते हैं, वो करते हैं। मैंने भी उनकी क्लासेस देखी हैं। शुरू में स्टूडेंट को घेरने के लिए वो फ्री का नारा लगाते हैं, लेकिन जो ही स्टूडेंट अंदर आते हैं, फिर उनकी हर चीज़ की जो है ना वो फ़ीस चार्ज होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और जब शुरू होती है तो लेकिन काम वैसा ही वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब मेरी तरफ से जो मर्ज़ी या कोई टीचर या कोई स्टूडेंट नीचे जो मर्ज़ी बैड कमेंट्स करें, वो अपनी आखिरत खुद ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि मेरा काम मुझे पता है मैं कैसे करवाता हूँ। आप कह दें आप धोखा दे रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो मैं वीडियो बना के दिखाता, मैंने आपको दिखाया है। अब जो स्टूडेंट, ज़ाहिर सी बात है, जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ के गए हैं वो कहेंगे जी हमें अच्छा लगा, हमने पढ़ा, हमारी तैयारी में हम पास हुए हैं। स्टूडेंट का राइट है। अब इसका मतलब ये नहीं, अब जो स्टूडेंट बैड कमेंट करेगा वही मतलब मेरा नहीं होगा, जो अच्छे स्टूडेंट कमेंट्स करेंगे वो मेरा अकाउंट बन जाएगा। तो ये बड़ी गलत बात है। तो मेन चीज़ है, अगर आप तैयारी करने के लिए आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। आप स्टूडेंट, आप समझदार हो, आपको पता है कौन पढ़ाता है ठीक, कौन नहीं पढ़ाता। ये फ्री के लारे लगाने वाले और इस तरह के ऐसे तमाम टीचर्स
जो स्टूडेंट से चार्जेस तो लेते हैं लेकिन इनको काम प्रोवाइड नहीं करते, वो गलत बात है, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो है एक रीज़नेबल चार्जेस है, वो जो बनती है लास्ट में इतनी बनती है और आपको पूरा काम उससे ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है। आपको नहीं कहा जाता कि भाई, कोई बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास बुक नहीं है, हम क्वेश्चन कैसे करें, वो मैं उनको खुद दे देता हूँ प्रोवाइड करके, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि अगर परचेज़ कर सकते हैं ठीक है, अगर नहीं तो फिर बास को मिलती भी नहीं। तो ये फ़र्क है। तो इसलिए काइंडली जब आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हो तो आप पढ़ने की बात करो, ये ना करो कि जी मैं मिडिल से हूँ, मैं गरीब हूँ, इससे बच्चों कोई रिलेटेड नहीं है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी की फ़ीस है ना, ठीक है, कम नहीं है, 11,030 है। अब जिस बच्चे के हालात ख़राब हो तो पहले करेगा नहीं है, ठीक है। दूसरे पास है, उसके पास टच मोबाइल भी तो होना नहीं बच्चों, क्योंकि वो छोटा मोबाइल बटन वाला यूज़ करेगा। क्लियर हो गया, वो कर ही नहीं सकेगा क्योंकि इतने तो महंगाई है, वो कैसे करेगा, ठीक है। तो इस तरह की बातें मत किया करिए, फजूल बातें हैं। एक बच्चा मुझे कह रहा है उसका पास मोबाइल है, मैंने स्टूडेंट को देखा ना ग्रुप बना के जो है ना वो पागल बना रहे होते हैं ऑनलाइन टीचर्स को, हाथ में उसने फ़ोन पकड़ा हुआ है, महंगा फ़ोन, और दोस्तों के साथ वो ग्रुप पे बने बैठे कह रहे हैं कि सर हमारे पास मोबाइल नहीं है, हमारे पास पैकेज बड़ा मुश्किल है, लोड है, और ग्रुप बना के वो हंस रहे हैं कि जी वो पागल बना रहे हैं टीचर्स को। तो इस तरह मत किया करें, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का ये काम नहीं होता, ठीक हो गया। तो इस तरह की फ़िज़ूल चीज़ें, आपने पढ़ना मोस्ट वेलकम, आपको पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ तैयारी करने का सोचें कि तैयारी करके पास होना है, ये फ़िज़ूल चीज़ों को साइड पे रखें। ये बार बार वीडियो बनाने का मकसद यही है, बाकी जो दूसरा मर्ज़ी समझे कि अगर कोई बच्चा रह गया है तो वो पढ़ ले, तैयारी कर ले और पास हो जाए। देखिए बच्चों, इन केस अगर सप्ली आएगी बार बार तो ज़ाया करोगे आप अपना, ठीक है। और पढ़ना या ना पढ़ना वो आपका अपना अख्तियार होता है, अभी भी टाइम है, सोचें, ठीक है। मुझसे पढ़ें ज़रूरी नहीं है किसी और टीचर से भी पढ़ लें। मैं खुद अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं बच्चों को टीचर रेफ़र कर देता हूँ। मैंने कितने स्टूडेंट्स को कहा कि आप उनसे पढ़ लें क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने रखने ही होते हैं सिलेक्टिव स्टूडेंट का, मैं तो फिर मैं क्यों करूँ। मेरे पास अब कोई बीएस का स्टूडेंट आ रहा है, सर मैथ करवा दें, मैं उनको कहता हूँ भाई मैं मैथ नहीं करवा सकता, मुझे ज़ूलॉजी करवा दें, मुझे बॉटनी करवा दें। जो सब्जेक्ट नहीं आते वो मैं कैसे कराऊँ। अब कुछ टीचर ऐसे हैं उनको नहीं भी आ रहा था, वो ज़बरदस्ती घुसा रहे होते हैं अंदर। जो मैं करवा सकता हूँ वही मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक हो गया। नामा एक बार अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को मैं टीच करता हूँ, ज़ाहिर सी बात है उनके सब्जेक्ट वही हैं जो मिलते जुलते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी बात नहीं है। तो ये रियलिटी है जो मैंने आपको बताई है, बाकी सोचना आपने है, ठीक है। इसलिए काइंडली जब आपने पढ़ने के लिए रूल को फॉलो करें, फजूल उधर उधर की बातें ना करें, नहीं कर सकते तो आप वहाँ से स्किप करके चले जाएँ। बाकी रोल नंबर स्लिप का मैं बता चुका हूँ, वो दूसरी वीडियो आप देख लें, जैसी आएगी न्यूज़ आपको सबसे पहले बताई जाएगी। फजूल टाइम वेस्ट ना करें उधर उधर जाके किसी की बातें सुन के, सिर्फ ये सोचें कि अभी मुझे सिर्फ किस सब्जेक्ट को पास करना है तो मैं कैसे करूँ। और यहाँ पर मैंने गैस पेपर का ही बताया हुआ है। गैस पेपर जो बच्चा, गैस पेपर पहले हम अपलोड करते थे यूट्यूब पे, अब हमने बंद कर दिया क्योंकि स्टूडेंट ने इसको सेलिंग का काम जो है स्टार्ट कर दिया, 2 नंबरी काम। तो अब इसलिए जो स्टूडेंट पढ़ते हैं आके यहाँ पर, सिर्फ उन्हीं को हम जो है ना गैस पेपर प्रोवाइड करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट वो पढ़ेगा, तैयारी करेगा तो उसी के गैस उसको मिलेंगे, ठीक हो गया। तो ये सारी हकीकत बात मैंने आपको बता दी है। बाकी जो भी टीचर्स हैं या जो भी जो है स्टूडेंट्स हैं, जैसे मर्ज़ी सोचे, उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि आप अपना इमेज ख़राब कर रहे हो।